नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। आज यानी कि 14 फरवरी वो दिन जब हमारे देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। शायद आपको लग सकता है कि इसमें से खास बात क्या है। हमारे जवान तो अक्सर देश की हिफाजत करने में सरहद पर अपनी कुर्बानी दे बैठते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है। हमने इस दिन को कि ब्लैक डे ही मान लिया। युवा होने के नाते और इस देश के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस दिन अंग्रेजों के दिए गए इस वैलेंटाइन डे को छोड़ ब्लैक डे मनाएं, यानी कि एक ऐसा दिन जहां पूरा देश एक साथ उन जवानों को नमन करे। पहले आपको कुछ चंद शब्दों में बता दें कि ये आज के दिन को ब्लैक डे कहने की वजह क्या है। तो दिन था फरवरी 14, 2019 दोपहर के करीब 3:30 बजे थे और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2500 जवानों को लेकर जा रही थी 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ। यह काफिला अवंतीपुरा के पास लेतीपुरा में नेशनल हाईवे 14 से गुजर रहा था और उस वक्त करीब 3:30 बज गए थे। जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटक से लदे वाहन को जवानों के ले जा रही बस से जा मारा, जिसके बाद इतना भयानक धमाका हुआ कि बस के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके नतीजे में 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे और कई कठिन तौर पर जख्मी भी हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली थी और हमले को अंजाम देने वाला एक 20 साल का लड़का आदिल अहमद दार, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी कार को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था। हमलावर ने एक काफिले की बस को निशाना बनाया जिसमें 35 से 40 जवान सवार थे और काफिले में 78 गाड़ियां शामिल थी और इस हमले में 40 जवान शहीद हुए और कई घायल भी। इस हमले को लेकर हर भारतीय के मन में गुस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया था उनके बीच आकर, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी गलती की है जिसने भी ये करवाया है और उन्हें इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दें कि 14 फरवरी का जो हमला हुआ था वो पिछले 3 दशक का सबसे बड़ा हमला था। इसमें भारत के 40 जवान एक साथ शहीद हुए थे और ये भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह था, क्योंकि इसमें परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है। मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से सरकार पर दबाव पड़ रहा था। हर नागरिक और सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों से किए गए करतूतों के लिए बदला लेने को कहा जा रहा था। फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ जैसा लोग चाहते थे। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर दिया था। इस एयर स्ट्राइक में आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने इतनी बम गिराए कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से तबाही हो गई थी और करीब 300 आतंकी मारे भी गए थे। और कुछ इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकियों को मार गिराकर पुलवामा अटैक का बदला ले लिया था। और पुलवामा में हमला इतना बेरहमी से हुआ था कि जवानों का शरीर कई टुकड़ों में बट गया था और उनके शव को पहचानने के लिए उनके परिवार का डीएनए टेस्ट तक लेना पड़ गया। इस हमले के तुरंत बाद सरकार ने कुछ वादे किए थे शहीदों के परिवार से, जो अभी तक बताने की पूरे नहीं हुए हैं। पहला वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि 2019 में चुनाव के बाद वो सभी शहीद हुए उन भाइयों के परिवार से मुलाकात करेंगे, जो अभी भी एक वादा बनकर रह गए। और वादा ये भी किया गया था कि शहीद हुए भाइयों के नाम पर उस गांव या शहर में एक शहीद स्मारक भी बनाया जाएगा, जो कि अभी भी एक तरीके से पूरा नहीं हुआ। और वहां के स्कूल और मार्ग का नाम भी उनके नाम से होगा, जो कि वो भी अधूरा ही रह गया वादा बनकर। मेरी सरकार से बस यही एक निवेदन है कि आपने जो भी वादे किए हैं उनके परिवारों से वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए और उनके परिवारों को जो आपने नौकरी देने का दावा किया था उसे भी पूरा कीजिए। बात तो आपने की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब देने की, लेकिन आपने जॉब दी स्टेट गवर्नमेंट में। ये हमारे देश के लिए अपनी जान दे बैठे और आपने इनके लिए इतनी सी चीज भी नहीं की। कृपया करके इनकी मांग जल्द से जल्द पूरा कीजिए और अपने वादे को पूरा निभाइए। जय हिंद, जय भारत।